अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सी शवारमा पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ईजी स्टेप में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। और सबसे अच्छी बात कि बगैर आटा गूंदे हम लोग ये पिज़्ज़ा बनाएंगे। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये डिलीशियस सब, बहुत ही मज़े का, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, बहुत ही मज़े का, ऑनेस्टली बहुत ही मज़े का बनता है ये। अच्छा, यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है। इनको आप छोटे भी और बड़े पीसेस में भी कर सकते हैं। बाद में बताऊँगी कि इनको किन पीसेस के अंदर करना है तैयार होने के बाद, लेकिन आप लोग इस स्टेज पर छोटे या बड़े दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, ये वाइट इसलिए है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था, जब मैंने ओवन किया तो थोड़ा सा वाइट हो गया। अच्छा, यहाँ पर दही मैंने ऐड किया है। दही में बस और कुछ नहीं था, काली मिर्च ऐड की थी, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस और विनेगर मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून तीनों चीज़ें ऐड की हैं। उसके बाद जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और जी ये तंदूरी मसाला है, इसकी जगह बारबेक्यू मसाले या चिकन टिक्की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से एक आप इस्तेमाल करें, और आपने लाजमी ये मसाला ऐड करना है। ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप जिस भी फ्लेवर का पिज़्ज़ा बना रहे हैं आप उस हिसाब से अपना मसाला चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये थोड़ा कम है, हाफ़ टेबल स्पून से चाइना साल्ट ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च का ऐड किया है। काली मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, आप लोग इसके अंदर लाजमी ऐड कीजिएगा। और उसके बाद जी हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जी कुटी लाल मिर्च जाएगी। ठीक है, ये चंद मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से हम लोग ने मिक्स कर लेना है। और इसको मैरिनेट तकरीबन हम लोगों ने हाफ़ आवर के लिए रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो कोई मसला नहीं है, 10-15 मिनट के लिए भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैरिनेट हो गया है। उसके बाद मैंने इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है, ताकि इसका कलर ज़बरदस्त आ जाए। मुझे इसका कलर थोड़ा सा फीका लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा कलर आ जाए इसका रेड, तो आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर ऐड कर लेना है, या फिर आप लोग फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और मैरिनेशन के लिए आप लोगों ने फ्रिज के अंदर इसको रख देना तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद यहाँ पर साइड पर फ्राई पैन रख लेना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून आप लोगों ने इसके अंदर घी ऐड कर लेना है, या कुकिंग ऑयल ऐड कर लें या घी कर लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो मैरिनेशन वाला हमने बनाया था अपना चिकन, वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। तकरीबन आप लोगों ने 10 मिनट के लिए इसको रख देना है। ये आसानी से गल जाएगा क्योंकि इसके अंदर सॉसेज ऐड की हैं, तो ये आसानी से गल जाता है। तकरीबन 10 मिनट में ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप लोगों ने ये देखिए मज़ेदार सा चिकन ड्राई सा रेडी हो गया है। अच्छा, इस स्टेज पर आके आप लोगों ने इसको छोटे छोटे पीसेज में भी आप लोग कर सकते हैं, जितने आप लोगों को नीड हो ना आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये तंदूरी सा फ्लेवर देने के लिए हमने इसके अंदर जी ये रख दिया है। अच्छा, आपने ना मेरी कई रेसिपीज़ के अंदर ये देखा होगा, ऑनेस्टली ये मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप ये जो है वो फ्लेवर देते हैं ना कोयले का, तो जो हमारा चिकन होता है ना, जो भी आप लोग चिकन ऐड करें किसी भी चीज़ में, शॉर्मे में कर रहे हैं, रोज़ में कर रहे हैं, या किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर तंदूरी सा फ्लेवर आ जाता है, और बहुत ही मज़ेदार तिक्को वाला फ्लेवर यूँ समझे कि उसके अंदर ऐड हो जाता है। अच्छा, ये स्टैप करने के बाद ये अच्छा आप लोग की चॉइस के ऊपर होता है, ये आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। चिकन वैसे ही काफ़ी अच्छा था, हम लोगों ने इसके अंदर मसाले अच्छे से ऐड किए थे, और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने चिकन को कुक किया था। ये आप लोगों की मर्ज़ी पर है। ठीक है। यहाँ पर फ्राइंग पैन ले लेना है, और ये शवारमा ब्रेड है, आप लोगों के पास जो है फ्रेश है, फ्रेश लेनी है आप लोगों ने। आपके पास ही जो भी कोई स्टोर वगैरह जहाँ से मिलती हैं वहाँ से आप लोगों ने फ्रेश ले ली है। उसके बाद ये पिज़्ज़ा या बारबेक्यू सॉस आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास नहीं है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, टोमेटो केचप लेनी है, उसके अंदर चिली फ्लेक्स और दूसरी चीज़ आप लोगों ने ऑरिगेनो डाल देना है, और फिर आप लोगों की वो सॉस रेडी हो जाएगी, आप लोगों ने फिर लगा देनी है। देन उसके बाद जी इसके अंदर चिकन जो हम लोगों ने मैरिनेट करके जो उसको कुक किया था वो ऐड कर देना है। ये फ्लेवर अच्छा होना चाहिए इसका, क्योंकि ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है, इसी से हमारा सारा फ्लेवर इनहेंस होना है। ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन हमारा बना था, और इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइसी होना चाहिए इसको, ताकि हमारे जो पिज़्ज़ा है उसको थोड़ा सा स्पाइसी रखे। ठीक है, क्योंकि ब्रेड थोड़ी सी फीकी होती है, और तो इसको आप लोग स्पाइसी रखिएगा। ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए अगर आप लोग कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने जो चिली फ्लेक्स ऐड करनी है ना अपनी सॉस के अंदर, वो कम करनी है, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चिली फ्लेक्स इसके अंदर ना ऐड कीजिएगा। उसके बाद मोज़रेला चीज़ है, आपके पास चेडर है तो वो यूज़ कर लें, अगर मोज़रेला है तो वो यूज़ कर लें। चीज़ आप लोगों ने क्रश करके इसके ऊपर डाल देनी है।
कोई भी चीज़ आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो वो आप डाल दें, ठीक है। उसके बाद ये ऑरिगेनो ये अपने लाजमी डालना है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है पिज़्ज़ा के अंदर। जब आप लोग मैरिनेट करें ना तो उसके अंदर भी लाजमी डालें, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक ऑलिव्स है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग के पास अवेलेबल है तो ऐड कर दें, वरना कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस ये कुछ चंद चीज़ें थी जो इसके अंदर ऐड हुई हैं। अच्छा, एक बात और कि अगर आप लोग इसके अंदर शिमला मिर्च और प्याज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और वो इसके लुक को और इनहेंस करेगा, इसके लुक को और ज़बरदस्त बनाएगा, ठीक है। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मैंने रखा है, 3 मिनट से आप लोगों ने ज़्यादा नहीं रखना है। ब्रेड का कलर ज़्यादा चेंज नीचे से होगा तो फिर वो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। मज़ेदार सा हमारा शॉर्मा रेडी हो गया है। दूसरा आप लोगों में एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग वो स्टेप भी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से करना है, फ्राइंग पैन में डालने से पहले आप लोगों ने ओवन कर लेना है। 2 मिनट वहाँ पर बेक नहीं करना आप लोगों ने, इसको बस मेल्ट करना है, इसकी जो चीज़ है उसको मेल्ट करके आप लोगों ने फिर दोबारा फ्राइंग पैन में डाल के 1 मिनट के लिए इसको रखना है, ताकि जो ब्रेड है उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है, ठीक है। माइक्रोवेव नहीं है, जो गर्म करने वाला होता है ना ओवन, आप उसमें भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई लोगों के पास नहीं होता है। तो आप लोग कोई मसला नहीं है, अगर नहीं है तो आप लोग जिसमें गर्म करते हैं वो मेरा ख्याल है कि हर किसी के पास है अवेलेबल, तो आप लोग उसमें डालकर तकरीबन 2 मिनट इसको कीजिएगा मेल्ट, और फिर उसके बाद आप लोगों ने फ्राइंग पैन में 1 मिनट कुक करें और मज़ेदार सा ये शॉर्मा एंजॉय करें। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। एंजॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी तरफ से मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देना है आपने। मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, अच्छे से कमेंट्स करें और बताया करें कि किस तरह की आपकी रेसिपीज़ बनी हैं, किस तरह की आपको मेरी रेसिपीज़ लगती हैं। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।